हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं और ये उसका सेट नंबर 27 है, जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जाती है। और ये आपके सीजीएल और सीएचएसएल का जो मेंस होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखिए। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो जीआई टैग से रिलेटेड है। जो सितार और तानपुरा का जो जीआई टैग मिला है वो मिराज और चंगाली जिले के महाराष्ट्र के जो सितार और तानपुरा है उनको जीआई टैग मिला है। ये जो जीआई टैग के लिए एक्ट आया था वो 1999 में आया था और ये लागू हुआ था 15 सितंबर 2003 को। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था 2004 में। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी को मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 त्योहारों से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के हरेली, मंडई, पोल्लो, छेरी छेरा, भोजली, बस्तर दसरा, फागुनी वारी और बोरमदेव। कर्नाटक के कावेरी संक्रमण, केलीपोद। गोवा का है सांजवा सिग्मो। तमिलनाडु के फ्लोट और कंथूरी। प्रश्न नंबर 3 उपन्यास से रिलेटेड है। जो विक्रम सेठ है उनके उपन्यास है ए स्टेबल बॉय, गोल्डन गेट, ए स्टेबल गर्ल और टू लाइव्स। हरविंदर सिक्का के हैं गोविंद। अमीश त्रिपाठी के वो है मेलुहा के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ, लीगेंड ऑफ सोहलदेव और मूर्ति पूजा। चेतन भगत के 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। जो अस्मिता का संघर्ष शशि थरूर की है। हे राम टू जय श्री राम ये आनंद वर्धन की है। ऑन वर्ड रत्नाकर की है। अष्टांग योग सोनू फोगाट की है। मृत्युंजय शिवाजी सावंत की है। मुंडको उपनिषद ये डॉक्टर करण सिंह की है। प्रश्न नंबर 4 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये इनकी पुस्तक का नाम है सर्व टू विन। राफेल नडाल इन्होंने लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है इन्हें, और संन्यास की घोषणा की है इन्होंने हाल ही में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनकी पुस्तक का नाम है मोमेंट्स। स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है वो एतान है और ये स्पेन से बिलोंग करती है। प्रश्न नंबर 5 3 राजधानियाँ किस देश की है तो दक्षिण अफ्रीका की है। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी वो प्रेटोरिया है। विधायिक राजधानी इसकी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी वो ब्लोमफोर्टोन है। इसकी जो करेंसी है वो रैंड है। जो ब्रिक्स है उसका अन्य नाम R5 है और इसमें जो बैंक बना रखा है ब्रिक्स ने वो आपका NDB बैंक है। और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था। प्रश्न नंबर 6 महिला क्रांतिकारियों को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था तो कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर थी। प्रीतिलता वाडेकर बंगाल की पहली महिला शहीद थी। सूर्य सेन इनकी गिरफ्तारी 16 फरवरी 1933 को हुई थी। जो इनको फांसी 12 जनवरी 1934 को हुई थी। इनका जो अन्य नाम है वो मास्टर दा भी नहीं कहा जाता है। IRA जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसकी इन्होंने स्थापना की थी और इसका जो ओरिजिन था वो भद्रलोक समाज से हुआ था और ये 1930 में बनाई गई थी। जो सूर्य सेन है वो चटगांव शस्त्रागार की जो घटना है उसके लिए जाने जाते हैं। जो भीमा दास थी उन्होंने स्टेनली पर गोली चलाई थी और 23 मार्च 1931 में त्रिपुरा के कलेक्टर को उसके घर में घुसकर शांति घोष और सुनीता चौधरी ने मारा था और जो ये कलेक्टर था उसका नाम GV स्टेविन था। प्रश्न नंबर 7 इंडियन होम रूल सोसाइटी तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये जो पत्रिका थी ये लंदन से निकलती थी और इंडियन होम रूल सोसाइटी ये सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना की थी। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में स्थापना की थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की। जो गदर पार्टी के सचिव थे वो लाला हरदयाल थे। प्रश्न नंबर 8 अनुशीलन समिति ये 1902 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना P मित्रा ने की थी जिनका पूरा नाम था परमतनाथ मित्रा। इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम युगंधर था। अलीपुर बम केस इसमें कोलकाता 1908 में ही हुआ था। इसे मुरारीपुर बम कांड भी कहा जाता है। मनीकोटला बम कांड भी इसे कहा जाता है और इसके जो मुख्य आरोपी माने गए वो बरीन घोष बनाए गए और इनके जो बचाव करने वाले थे वो CR दास थे। और इसमें किंग्सफोर्ड पर हमला किया था जो कि सेशन जज था मुजफ्फरपुर में। इसमें जो खुदीराम बोस थे उन्हें सबसे कम उम्र में शहादत मिली थी। प्रश्न नंबर 9 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तो इसके सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और शिव वर्मा। HRA 1924 में बना था। इसमें जो सदस्य थे वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र सन्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। HRA
HSRA में बदला था 1928 में। प्रश्न नंबर 10 काकोरी एक्शन, तो ये 8 डाउन ट्रेन में किया गया था और ये ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली थी और ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जो पहली गोली चली थी वो मनमथ दास गुप्ता द्वारा चली थी और इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दी गई थी और इसमें लुइस स्टुअर्ट और मोहम्मद रजा खान ने इसमें सजा सुनाई थी। जो 4 लोग जिन्हें फांसी दी गई थी वो राजेंद्र लाड़ी, इन्हें गोंडा जेल में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इन्हें गोरखपुर जेल में दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। मोहम्मद अशफाकुल्ला खां, इन्हें फैजाबाद जेल में दी गई थी और रोशन सिंह को प्रयागराज में दी थी। और इनका जो बचाव था उसके लिए आए थे गोविंद बल्लभ पंत और ये यूपी के पहले सीएम थे। प्रश्न नंबर 11 बम्बई त्रिमूर्ति, तो वो थे मेहता, तेलंग और तैयब जी। प्रश्न नंबर 12 मुस्लिम लीग, तो ये 1906 में बनी थी। इसमें जो सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने इसे बनाया था और ये ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बनी थी। लंदन में इसकी शाखा 1908 में खुली थी, जो कि सैयद अमीर अली ने खोली थी। इसके पहले अध्यक्ष थे अमल वकार उल मुल्क। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। जिन्ना ने 14 स्तरीय कार्यक्रम 28 मार्च 1929 को लेकर आया था, जो कि मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में दिया गया था। मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939 को बनाया था और जो मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया था वो लाहौर अधिवेशन में 1940 में दिया था। पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने दिया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त 1940 को हुआ था। पाक दिवस 23 मार्च 1943 को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 13 होम रूल लीग, तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में दी थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। 1918 में दोनों एक हो गए थे और ये 1920 में इसके अध्यक्ष बने थे, वो महात्मा गांधी जी बने थे। प्रश्न नंबर 14 वैष्णव जन, तो तेने कहिए ये भजन, इसकी रचना की थी 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता ने इसकी रचना की थी और गांधी जी ने इसे गाया था और ये उनका प्रिय भजन था। रघुपति राघव राजाराम इसके लेखक श्री लक्ष्मणाचार्य थे। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड सॉन्ग है वो ए बाइड विद मी है। प्रश्न नंबर 15 चंपारण सत्याग्रह, इसका विरोध किया था एनजी रंगा ने। 1917 में 3 कटिया प्रणाली को लेकर ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसमें नील की खेती की जाती थी, जिसमें अगर 20 एकड़ जमीन है तो उसमें से 3 एकड़ जमीन पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। और जो चंपारण जांच समिति है उसके अध्यक्ष एफजी सलाई थे। और गांधी जी द्वारा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक की गई। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। 1920 में असहयोग आंदोलन किया। 1930 और 34 में सवर्ण आंदोलन किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। वाइस राय था वो लिनलिथगो था, जो कि 1936 से 43 तक इसका कार्यकाल था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। प्रश्न नंबर 16 साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। BHU की स्थापना में शामिल हुए थे महात्मा गांधी जी 1916 में। सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा महाराष्ट्र में है, जो कि 1936 में बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम 1904 में बनाया गया, ये डरबन में बनाया गया था। और टोल्स्टॉय फार्म ये 1910 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 17 जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो वो महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे और सदस्य इसमें मोतीलाल नेहरू थे। रोल एक्ट 1919 में आया था। इसके तहत जो गिरफ्तारी हुई थी वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, तो शंकरन नारायण ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों की जांच समिति थी, उसमें हंटर कमीशन आया था 1919 में। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे और वो भारतीय जिनका नाम है साहिबजादा सुल्तान, हीरालाल सितलवाड़ और जगत नारायण। प्रश्न नंबर 18 गांधी जी का पहला जन भाषण, तो वो वाराणसी में हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था, तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। इस समय जो अध्यक्ष थे वो धिनसा वाचा थे। भारत ये आए थे, ये 19 जनवरी 1915 को अरबिया जहाज से ओपोलो बंदरगाह पर उतरे थे और इनका स्वागत फिरोज शाह मेहता ने किया था। प्रश्न नंबर 19 भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो सालसेंट है। प्रश्न नंबर 20 पश्चिमी तट पर स्थित है, तो दमन, जंजीरा, रत्नागिरी ये पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 21 नदियों का उद्गम, तो सतलुज का उद्गम है राकसताल झील से, जो कि तिब्बत में स्थित है। रावी का रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। चेनाब का वाडलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। व्यास का रोहतांग दर्रा से। प्रश्न नंबर 22 ओडिशा में डेल्टा बनाने वाली नदी, तो वो महानदी है। इसकी लेंथ 851 किलोमीटर है। बांध हीराकुंड बांध इस पे बना हुआ है। इसका उद्गम सियाहवा पर्वत से है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सिंधु नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील से, तिब्बत से। गंगा का भागीरथी हिमनद से है, जो उत्तराखंड से। यमुना का यमुनोत्री से है, जो कि उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र का अंशी हिमनद से है, जो कि चेमायू कुंडुक से है और ये तिब्बत में स्थित है।
नर्मदा का अमरकंटक से है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कावेरी के ब्रह्मगिरी से है, ये कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा का महाबलेश्वर से है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर से है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, कावेरी इसकी सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, अकरावती और सुवर्णवती। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दूसरी कृष्णा नदी है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 24, कृष्णा नदी इसकी सहायक नदी है भीमा, डान, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मुशी। प्रश्न नंबर 25, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ तो वो आपकी गोदावरी, कावेरी और कबाम। ताप्ती नदी इसका उद्गम है मुल्ताई पहाड़ी से जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बैतूला जिला में स्थित है। इसकी सहायक नदी है वो पूर्णा है। नर्मदा ताप्ती के बीच पर्वत जो श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी है। ये आपका जो प्रश्न नंबर 26 है ये न्यूमेरिकल है, इसे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 ये भी एक न्यूमेरिकल है। प्रश्न नंबर 28, कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर है। ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 29, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है तो एनोडीकरण उसे कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन जो होती है वो जिंक की परत चढ़ाने का काम जो होता है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो सल्फर काला कर देता है। प्रश्न नंबर 31, जल शोधन के लिए प्रयोग तो एल्यम प्रयोग किया जाता है यानी कि फटकड़ी, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 प्रश्न नंबर 32, वार्ड्स खालिस्तान के कारण होता है तो वायरस के कारण होते हैं। वायरस की खोज इवान वैक्सी ने की थी। इससे जो रोग होते हैं वो होते हैं रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और इन्फ्लुएंजा। जीवाणुजनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेज इनसे होते हैं सिफिलिस, क्षय रोग, सुजाक, फ्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ, न्यूमोनिया और हैजा। प्रश्न नंबर 34, कवकीय रोग यानी कि फंगल वो होते हैं दाद, गंजापन, एथलेटिक फुट, दमा, खाज और खुजली। प्रश्न नंबर 35, डीपीटी वैक्सीन तो डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डायपिथेरिया, पेरुटिसिस, टेटनस। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना है उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।